नमस्कार साथियों, उम्मीद है हमें कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आजकल जो न्यूज में चल रहा है नारायण सागर जी के खिलाफ, वो हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे लोग उनके टारगेट कर रहे हैं, कैसे न्यूज वाले उन्हें टारगेट कर रहे हैं। लोग उनकी संपत्ति के बारे में चैनल वाले बता रहे हैं, जो न्यूज चैनल वाले हैं वो क्या क्या बता रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। देखो, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, देखना कि भोले बाबा के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, 25 से 30 लग्जरी कारें, महल जैसे 24 आश्रम और कमांडो फोर्स। दूसरी न्यूज वाले दिखा रहे हैं ये भोले बाबा 100 करोड़ का मालिक, पश्चिमी यूपी में बनवाए 24 आश्रम, सेवादारों की खड़ी रखी है फौज। एक और न्यूज 18 वालों ने ये आर्टिकल लिखा है कि हाथरस वाले भोले बाबा ने कैसे बनाई इतनी संपत्ति, कहां से आया पैसा, चौंका देगा आश्रमों का यह अर्थशास्त्र। एक और न्यूज वाले हैं, जागरण के नाम से है, उन्होंने आर्टिकल लिखा है कि सूरज पाल उर्फ भोले बाबा के आश्रम की करोड़ों की संपत्ति पर सामने आया नया अपडेट, कुछ महीने पहले किया ये काम। अब इसमें जो है इतने आर्टिकल हैं अलग अलग न्यूज वाले दे रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है वो आपको हम आज इस वीडियो में बताएंगे। हालांकि जो न्यूज वाले इसमें बता रहे हैं कि करोड़ों की संपत्ति है, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, 25 से 30 आश्रम है। हाँ, ये सच्चाई है, हाँ इनकी संपत्ति इतनी थी, इतने आश्रम थे। पिछले साल इन्होंने लास्ट ईयर जो है ना अपनी पूरी संपत्ति आश्रम की जितनी थी, एक ट्रस्ट बनाया इन्होंने, नारायण शाकाहारी चैरिटेबल ट्रस्ट। उस ट्रस्ट को जो है ना सारी संपत्ति दान कर दी। जब संपत्ति सारी दान कर दी तो उस ट्रस्ट को जो उन्होंने बनाया था, उस ट्रस्ट के दो मुख्य मालिक थे, मेन व्यक्ति, एक जो खुद नारायण शाकाहारी जी, दूसरे व्यक्ति और थे सहायक के रूप में थे, और उनका नाम था एडवोकेट चंद्रशेखर प्रताप सिंह। इस ट्रस्ट के जो है ना 24 लोग और भी थे, तो वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग जिले के रहने वाले हैं। जब ये ट्रस्ट बना था तो 2 लोगों की गवाही भी दी गई थी। ट्रस्ट को बनाने के लिए जिन 2 लोगों की गवाही दी गई थी वो दोनों लोग जो है ना राजस्थान के रहने वाले हैं। एक का नाम है हर्षवर्धन सिंह और दूसरे का नाम है महेश चंद। तो ये जो 2 लोग थे, इन्होंने इन्हीं के सामने जो है ना ट्रस्ट बना था और इन्होंने गवाही भी दी थी। जब ये ट्रस्ट बना था तो जो है ना इस ट्रस्ट में ये लिखा गया था कि जो भी इसके कागज बने थे, जो न्यास भूमि है वो आगे चल के भविष्य में न्यास निधि के नाम से जानी जाएगी। तो ये तो रही इनकी ट्रस्ट की बारे में जो मैंने आपको बताया, जो सारी संपत्ति इन्होंने दान कर दी। अब कुछ तो इनके पास बचा नहीं, जो सारी संपत्ति इन्होंने दान कर दी। अब इनके पास क्या है, अब जितनी अफवाहें फैला रहे न्यूज वाले फैलाते रहे, लेकिन ट्रस्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि इन्होंने सारी संपत्ति ट्रस्ट को दान कर दी है, ऐसे कोई नहीं बात कर रहा है। अब बात करते हैं कि कितने इनके आश्रम है। हाँ, इनके लगभग 25 से 30 आश्रम हैं, जो अलग अलग राज्यों में और उनके अलग अलग जो है ना जिले में हैं। पहले बात करते हैं इनका मेन आश्रम जो है ना मैनपुरी में है, और मैनपुरी जिले में एक कस्बा पड़ता है बिछवा, वहां पे है। वह जो आश्रम है लगभग 21 बीघा जमीन में फैला हुआ है, काफी अच्छा आलीशान आश्रम बना है। तो उस आश्रम को बनाने के लिए जो वहाँ के जो व्यक्ति थे विनोद बाबू, उन्होंने जो है ना संपत्ति लगभग जो है ना 21 बीघा जमीन पूरी दान कर दी थी नारायण शाकाहारी जी के नाम में। जो है ना उन्होंने जमीन तो दान कर दी, अब उसे बनाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो वहीं के जो लोकल के लोग थे, जो नारायण शाकाहारी जी से जुड़े से उनकी भक्ति में लीन थे, लगभग जो बड़े बड़े लोग थे, तो लगभग 200 लोगों ने पैसा चंदा इकट्ठा कर लिया, चंदा जुटा लिया। लगभग 88 से 90 लाख रुपया जुटा लिया। जो किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 20,000, ऐसे कर करके किसी ने 2.5 लाख रुपए भी दिया। हालांकि 10,000 से नीचे लोगों ने भी दान दिया था। जो 200 लोग थे, लगभग 199 लोग थे, उन सभी लोगों के नाम, जो आश्रम बना है मैनपुरी में, उन सभी के नाम लिखे हुए हैं। आप एक बार जाकर के वहां जरूर देखना, सभी के नाम अंकित हैं। और जिन लोगों ने 10,000 से कम भी पैसे दिए थे, अब आप भी जानते हो कि हालांकि नारायण शाकाहारी जी के करोड़ों फॉलोवर्स हैं, लाखों लोग उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। तो अब जिसका जो काम बन गया, अब जहाँ ट्रस्ट बन रहा है या फिर आश्रम बन रहा है तो लोग दान कर देते हैं। ऐसा नहीं कि इसी सत्संग में, और भी कहीं भी आप जाओगे तो लोग दान करते हैं। आम जनता से कुछ नहीं लिया जाता है इस सत्संग में। तो जिन लोगों ने दान किया था, बड़े बड़े लोगों के नाम आ गए, जो उन्होंने अच्छा खासा पैसा दिया था। तो और भी लोगों ने दान दिया था, उनके नाम नहीं है, लेकिन जो दान दिया था नाम उनका लिखित में नाम नहीं है, लेकिन उनका नाम जरूर है, हाँ उन्होंने पैसा। ऐसे ही इनके अलग अलग जिले में और भी आश्रम है। इनका एक एटा में भी आश्रम है, जहाँ इनका क्षेत्र है इनका। और बात करते हैं कानपुर में, तो कानपुर में भी इनका एक आश्रम बना है, काफी अच्छा आश्रम है। संभल में भी इनका आश्रम है। संभल में जो है ना इनके नाम से भट्टे चल रहे हैं, जैसे कि नारायण शाकाहारी जी ईंट उद्योग,
ऐसे करके इनके नाम से कई एक भट्टे चल रहे हैं। तो कुछ जो है ना मीडिया वाले ये भी बता रहे हैं कि ये जो भट्टे चल रहे हैं इन्हीं नारायण सागर हरि जी के चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो भट्टे चल रहे हैं इनके भक्तों के चल रहे हैं, जिनके काम बन गए हैं तो उन्होंने अपना भट्टा चला रहे हैं, तो उनके नाम से भट्टा खोल लिया। जैसे और भी लोग जो है ना वो अपने अपने धर्म से, जो लोग मानते हैं, जिसको भगवान को मानते हैं, तो अपने भगवान के नाम से कोई दुकान खोल लेता, कोई कुछ करता है, कोई बिजनेस शुरू करता है। तो ऐसे उन्होंने नारायण सागर जी के नाम से अपना खोल लिया, तो उनका अच्छा खासा चल रहा है धंधा। जो मैं आपको बता रहा था, इनका ग्वालियर में भी इनका आश्रम है, धौसा में जो राजस्थान पड़ता है वहां पे भी इनका आश्रम है, और जो आगरा में भी इनका आश्रम है, एटा में भी इनका तो आश्रम मैंने बता दिया, और ये आपका नोएडा में भी आश्रम है। तो ऐसे करके कई जगह इनकी आश्रम है, कई स्टेट में आश्रम है, और भी इनके आश्रम है। सारी संपत्ति जो है ना इन्होंने जो है ना दान कर दी है। अब इनके पास कोई संपत्ति नहीं बची है। अब बात करते हैं कि न्यूज वाले ये बता रहे हैं कि इनके पास जो है ना 25-30 गाड़ियां इनकी खुद की, ऐसा नहीं है। अब इनके साथ जो है ना, अब आप भी जानते हो कि कमेटी अलग अलग राज्य में, अलग अलग जिले में अलग अलग कमेटी बनी हुई है। जिस जिले की जो कमेटी है वो वहीं का कारोबार संभालेगी, वहाँ का टेंट, वहाँ का देख रेख व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और भी व्यवस्थाएं होती हैं, सब देखती है वहाँ की कमेटी है। तो खर्चा होता है, तो वहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले गुप्त दान दे जाते हैं, उनके काम बंद। तो और भी लोग पैसे देते हैं हालांकि, लेकिन आम जनता जो आ रही है, गरीब उन्हीं लोग आ रहे हैं, उनको तो बस यही लगता है कि यहाँ से कोई रुपए नहीं लिया जाता है, लेकिन लोग पैसे देते हैं, दान के रूप में देते हैं। ऐसा कहना भी गलत है कि वहां पर जो है ना दान नहीं लिया जाता है। जो लोग दान देते हैं तो दान उनका ले लिया जाता है, लेकिन ये भी कहना गलत है कि दान नहीं लिया जाता। तो ये सच्चाई है जो मैंने आपको बता दी है। गाड़ियां वो मैंने आपको बता दी, इनकी खुद की नहीं है, इनके जो है ना कमेटी के जो लोग चलते हैं, जो कमेटी से जुड़े हुए हैं, तो जहां भी सत्य का साथ होता है जो लोग जाते हैं सत्य के साथ में। ऐसे करके 25 से 30 इनकी गाड़ियां चलती हैं। तो ये है इनकी सारी सच्चाई। अब न्यूज वाले तो कुछ भी कह सकते हैं कि क्या नहीं क्या चला रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये तो सब गलत है। तो ये थी नारायण सागर हरि जी की सच्चाई। तो दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या पता है, क्या नहीं पता है? नारायण सागर हरि जी की कितनी संपत्ति है, आप जरूर बताएं। आपके अनुमान से कितनी हो सकती है? जो लिखित में वो मैंने आपको बता दिया, बाकी का उन्होंने सारा दान कर। धन्यवाद।